इजिप्ट अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुआ है। आज भी वैज्ञानिकों ने उन रहस्यों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 4 नवंबर 1922 को हार्वर्ड कार्टर की टीम के साथ काम कर रहा एक लड़का एक रात अपने गधे के होकर अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी अचानक गधे की पैर रेत में धंस गया। तभी लड़के को पता चला कि गधे की पैर जहाँ फंसा हुआ है वह एक कब्र का मुहाना है। लड़के ने इस बात जाकर हार्वर्ड कार्टर को बताई। हार्वर्ड कार्टर ने जब इस बात के निरीक्षण किया तब पता चला कि लड़के की बात सही बोल रहा था। हार्वर्ड कार्टर ने जब वहां पर खुदाई की तब उस कब्र के बाद एक बंद दरवाज़ा मिला। उनका अनुमान था कि उस दरवाजे के पार बहुत मूल्यवान चीज़ें मिलेगी। उनका अनुमान सही निकला। उस कब्र में मिस्र के सुल्तान तुतनखामेन की कब्र थी। उस कब्र में तुतनखामेन की मम्मी के साथ बहुत सारे सोना और बहुत सारे अनोखी चीज़ बरामद की गई। इस कब्र की खोज के द्वारा कार्टर की टीम रातों रात फेमस हो गई। लेकिन दोस्तों एक खुशी उनके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाई। वहाँ काम कर रहे मजदूर एक श्राप से डरे हुए थे कि जो भी उस कब्र को खोलेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि पश्चिम के लोगों ने इस श्राप की कहानियों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन सम्राट तुतनखामेन की कब्र खोलते ही बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं लगने लगी। ऐसा कहा जाता है कि उस कब्र को खोलने पर 7 लोगों की मृत्यु हो जाएगी और वो श्राप तुतनखामेन की कब्र को सुरक्षा कर रही थी। कब्र खोजने के कुछ समय बाद कार्टर की टीम की कुछ सदस्य विभिन्न कारणों की वजह से मारे गए। आखिर क्या था उस श्राप में? कुछ लोगों का कहना था कि यह श्राप किसी एलियन टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र के लोग करते थे। क्या दोस्तों ऐसा संभव है कि तुतनखामेन की कब्र को खोलने पर किसी एलियन टेक्नोलॉजी ओपन हो जाएगी? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक ये सच मानते हैं। सम्राट तुतनखामेन इजिप्ट की फेरो अखीनाटन के बेटे थे। फेरो अखीनाटन 1351 से लेकर 1334 BC तक इजिप्ट की 18वां वंश के राजा थे और वो पहले फेरो थे जो इजिप्ट की प्राचीन देवताओं को छोड़कर एक आतक नामक सूर्य की चक्रिका को पूजा करने के लिए आदेश दिया था। इसलिए दोस्तों यूरोपियन विद्वानों ने पहले अखीनाटन को एक ईश्वरवादी मानते हैं। पहले अखीनाटन का नाम आमेनहोटेप IV था, लेकिन नया धर्म चलाने के पश्चात उनके नाम बदलकर अखीनाटन हो गया। अखीनाटन की पहली पत्नी थी नेफरतिति, फिर मिताती राजकुमारी तंदुरखिपा उसकी दूसरी पत्नी बनी। अखीनाटन की मौत के बाद उनके नया धर्म को दबा दिया गया और उनके बेटे तुतनखामेन को 9 साल की उम्र में ही राजा बना दी गई। सम्राट तुतनखामेन को 1333 BC में राजा गद्दी पर बैठ दिया गया। जब तुतनखामेन राजा बना तब उसने अपनी सौतेली बहन अलपसुमान से विवाह कर लिया। उनकी 2 अजन्मा बच्ची थी जो कि सिर्फ 5 महीने में और दूसरा 9 महीने में ही मारी गई। तुतनखामेन ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर कई नियमों का बदलाव किया। सबसे पहले उसने सूर्य देवता की पूजा छोड़कर चंद्र देवता की पूजा करने के लिए बोला था। तुतनखामेन ने अपने पिता द्वारा बिगड़े हुए पड़ोसी के रिश्ते को सुधारा। तुतनखामेन जब 19 साल की थी तब उसकी रहस्यमयी तरीकों से मृत्यु हो गई। वैज्ञानिकों ने जब तुतनखामेन की मम्मी को DNA टेस्ट किया तब यहाँ पता चला कि तुतनखामेन को मलेरिया थी। उसका पेट बाहर निकला हुआ था और आंख की हड्डी टेढ़ी बन गई थी और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। जब तुतनखामेन की मम्मी को दफनाया गया तब उसको 3 ताबूतों से दफनाया गया। आज भी तुतनखामेन की मम्मी इजिप्ट के नेशनल म्यूजियम में संरक्षित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।